नेक्स्ट याद रखना पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी कि आपके पीएसयू। अगर हम आपके पीएसयू या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की आपके अगर हम आपके बात करें तो नेक्स्ट सबसे पहले तो पीएसयू आपके हैं क्या, तो क्या हैं आपके पीएसयू? पीएसयू आपके बे इंडस्ट्रीज हैं। कौन सी इंडस्ट्रीज हैं? बे इंडस्ट्रीज हैं जिनके 51% या अधिक शेयर किसके पास में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास में। या फिर आपके बे इंडस्ट्रीज जिनकी मालिक कौन हो? भारत सरकार हो, उन्हें कहते हैं हम पीएसयू। पहली चीज। दूसरा, पीएसयू की स्थापना का कारण क्या है? पीएसयू की स्थापना सबसे पहले तो समाजवाद के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए की गई। पीएसयू भारत सरकार की कंपनी है। पीएसयू को अगर लाभ मिलेगा तो भारत सरकार को लाभ मिलेगा। भारत सरकार इस लाभ का वितरण जनता के बीच में आपके वेलफेयर स्कीम्स चला के आराम से कर देगी। ठीक है, तो सोशलिज्म को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आपके पीएसयू की स्थापना की गई। दूसरा, इसका क्षेत्रीय विकास था आपके दूसरा उद्देश्य। जिन क्षेत्रों में डेवलपमेंट आपके नहीं हुआ है उन क्षेत्रों में अगर हम पीएसयू की स्थापना करेंगे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की, तो रीजनल डेवलपमेंट होगा। इससे आपके क्षेत्रीय विषमता कम होगी, रीजनल डिस्पैरिटी कम होगी। दूसरा, पीएसयू आपके एक एक पीएसयू में 10-10 हजार नौकरियां निकलती हैं, बहुत बड़े उद्योग होते हैं, तो आपके अचानक से एम्प्लॉयमेंट तेजी से बढ़ता है। फिर इन उद्योगों पर आधारित कई उद्योग वहां खुल जाते हैं, फिर छोटी मोटी दुकानें खुल जाती हैं, तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अवसर बढ़ते हैं। ठीक, नौकरियों के अवसर बढ़ते हैं, तो इसके लिए भी आपके पीएसयू की स्थापना की गई। दूसरा, कोर इंडस्ट्रीज को आपके बढ़ावा देना। कोर इंडस्ट्रीज में क्या है कि निवेश बहुत ज्यादा लगता है। सीमेंट इंडस्ट्रीज, कोल इंडस्ट्रीज, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, और प्राइवेट सेक्टर के पास आपके इतना निवेश नहीं होता। हर कोई अडानी अंबानी तो है नहीं कितना निवेश कर दे। ठीक है, तो आपके यहाँ क्या है सिस्टम कि इतने बड़े उद्योग अगर शुरू करने हैं तो आपके इनको आपके भारत सरकार एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू करती है। और कोर इंडस्ट्रीज तो हमने आपको पहले ही बताया था कि बे इंडस्ट्रीज जिनके ऊपर अर्थव्यवस्था की अन्य गतिविधियां निर्भर करती हैं उन्हें कोर इंडस्ट्रीज बोलते हैं। और इन कोर इंडस्ट्रीज के ऊपर आपके निवेश करता है आपके कौन? भारत सरकार। कौन करती है? भारत सरकार। इसके बाद में नेक्स्ट आगे याद रखना प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर आपके जो ये होता है ये जिस जगह निवेश ना करे उस जगह आपके गवर्नमेंट इन्वेस्ट करके पीएसयू खोलती है। कई जैसे कि ऐसे क्षेत्र होते हैं आपके जहां प्राइवेट सेक्टर जाना ही नहीं चाहता। जहां प्राइवेट सेक्टर जाना नहीं चाहता तो वहां आपके भारत सरकार अपना पीएसयू की पहुंच बनाएगी, क्योंकि भारत सरकार को आपके अपनी सॉवरेनिटी को हर जगह आपके पहुंचाना है, हर जगह के लोगों का क्या करना है? वेलफेयर करना है। तो जिस जगह प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्ट नहीं करता उस जगह आपकी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपके अपना पीएसयू ओपन करके, ठीक है, अपना पीएसयू ओपन करके अपनी पहुंच को बरकरार करती है। अब नेक्स्ट, अब आगे याद रखना है इसमें पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। तो पीएसयू में आपको जो नेक्स्ट याद रखना है, इंडिया में पीएसयू के पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के असफल होने के कारण, असफल यानी कि अनसक्सेस, अनसक्सेस होने के कारण क्या कारण या आपके क्या रीजन थे, आपके क्या कारण या क्या रीजन थे जिसकी वजह से भारत में आपके पीएसयू क्या हैं? अनसक्सेस आपके रहे हैं। पीएसयू से जितनी उम्मीद थी आपके उतना आउटपुट पीएसयू से नहीं आया, आउटपुट पीएसयू से नहीं आया। तो समझना क्या कमियां थी। पहला, टाइम पर इन्वेस्टमेंट ना करना है। पैसा तो था इनके पास लेकिन टाइम पर नहीं हो पाता, टाइम पर इन्वेस्टमेंट ना होना। ठीक है, वही वाली बात है कि बाढ़ अभी आई है, सहायता अभी देनी है, लेकिन सहायता दे रहे हैं 6 महीने बाद। इसके बाद में कहीं ना कहीं पीएसयू में लोगों की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, रेस्पॉन्सिबिलिटी ये कम थी, कोई लेना ही नहीं चाहता था। इसके अलावा आपके जो टेक्नोलॉजी ये भी वही पुरानी यूज कर रहे थे आपके, ये भी कम थी। स्किल्ड लेबर, यहां तो भाई भतीजावाद इतना था, स्किल्ड लेबर की तो बात ही छोड़ दें, ये भी आपके कम थी। ठीक, इसके बाद में आपके और प्रोडक्शन कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट इनकी भी ज्यादा थी। मार्जिनल प्रोडक्शन कॉस्ट या मार्जिनल कॉस्ट इनकी क्या थी? आपके मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा थी।
मार्जिनल कॉस्ट आपके ज़्यादा होने की वजह से आपके नेक्स्ट इनके साथ में क्या समस्या थी, इनकी भी आपके कंपटीशन करने की क्षमता कम थी, कंपटीशन करने की क्षमता, कंपटीशन करने की क्षमता ये आपकी क्या थी, इनकी भी क्षमता आपकी कम थी कंपटीशन करने की, ठीक है। इसके अलावा आपकी और जो इनमें कमियां थी, पॉलिटिकल इंटरफियर, राजनीतिक हस्तक्षेप, इनके कार्य में आपके जो पॉलिटिकल इंटरफियर था ये ज्यादा था, ठीक। इनके अंदर आपके भर्तियों में नेपोटिज्म, भाई भतीजावाद, भाई भतीजावाद ये ज्यादा था, भाई भतीजा बात ये भी आपके ज्यादा था, ठीक। इसके बाद में नेक्स्ट इनके अंदर रेड टैपिज्म, लाल फीताशाही की समस्या, रेड टैपिज्म, लाल फीताशाही की समस्या, लाल फीताशाही की समस्या थी। नेक्स्ट इसके बाद में नेक्स्ट याद रखना, इनके अंदर व्याप्त आपके करप्शन, करप्शन यानी कि आपके इनके अंदर व्याप्त आपके क्या, भ्रष्टाचार, ये भी आपके इनके अंदर समस्या थी। और आगे आते हैं नेक्स्ट, कई पीएसयू की स्थापना, कई पीएसयू की स्थापना राजनीतिक उद्देश्य, राजनीतिक उद्देश्य यानी कि पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए की गई, को पूरा करने के लिए की गई। कई पीएसयू की स्थापना पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव्स को आपके पूरा करने के लिए आपके की गई, एक ये भी आपकी कमियां थी। नेक्स्ट आगे आते हैं, अब नेक्स्ट आगे याद रखना, भारत में जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जो आपके ओपन आपके किए तो गए आपके, लेकिन फिर भी आपके ये अपने उद्देश्य प्राप्ति में सफल नहीं रहे। तो उद्देश्य प्राप्ति में अगर आपके ये सफल नहीं रहे तो इसके आपके कारण क्या रहे, एक तो आपके ये कि पीएसयू को आपके टाइम पर इन्वेस्टमेंट नहीं मिला, इन्वेस्टमेंट चाहिए था आपके जुलाई में, मिल रहा था दिसंबर में, तो फिर आपके काम पिछड़ ही जाएगा, कोई फायदा नहीं है फिर, ठीक। और वर्किंग कॉस्ट बढ़ जाएगी इससे, वो अलग। तो यही हुआ इनके साथ, पीएसयू में आपके कोई उत्तरदायित्व लेने ही नहीं था आपके, ठीक है। एक दूसरे पे आपके जिम्मेदारी को आपके डालने की प्रवृत्ति थी इसमें, एक दूसरे में, ए ऑफिसर ने बी को दे दी, बी ने सी को दे दी, सी ने डी को दे दी, ठीक है। इसके बाद में टेक्नोलॉजी ये कम थी, स्किल्ड लेबर ये कम थी, इससे इनकी मार्जिनल कॉस्ट ज्यादा थी, कंपटीशन करने की क्षमता ये भी इनकी कम थी। ये तो सब था ही, इसके अलावा कुछ और कमियां थी, राजनीतिक हस्तक्षेप, पॉलिटिकल इंटरफियर, ठीक, एक ये कमी थी। इनके आपके कार्यकरण में आपके राजनीतिक हस्तक्षेप था। इनमें भाई भतीजावाद पीएसयू में बहुत ज्यादा था। भाई भतीजावाद मतलब मंत्री आपके भर्तियों को डिसाइड करता था, अपने घर संबंधी और अपने दोस्त यार और अपने आपके क्षेत्र के लोगों को भर देते थे। इनमें आपके गवर्नमेंट ब्यूरोक्रेसी बैठती थी, तो लाल फीताशाही बहुत ज्यादा थी। लाल फीताशाही मतलब डिले इन वर्क, काम को टालने की प्रकृति, ठीक, डिले इन वर्क आपकी, ये आपके रेड टैपिज्म आपके बहुत ज्यादा थी। इनके अंदर भी करप्शन आपके व्याप्त था, ठीक, भ्रष्टाचार यहां भी आपके होता था, ठीक। तो इसके अलावा ये तो सब था ही। कई पीएसयू की स्थापना तो आपके सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य को पूरा करने के लिए की जाती थी, ठीक है। जैसे कि अब आपके रेल मंत्री ममता बनर्जी बनेंगी तो ये रेल के सारे कारखाने वेस्ट बंगाल ले जाएंगी। रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव थे तो ये सारे कारखाने आपके कहां ले जाएंगे, सब बिहार में लगा देंगे। इसके अलावा आपके कांग्रेस की सरकार होगी तो सारी बड़ी इंडस्ट्रीज आपके अमेठी और रायबरेली में लग जाएंगी आपकी। तो यही आपके होता है। तो जो सरकार होती है वो सरकार का जो मुखिया होता है वो अपने क्षेत्र में आपके पीएसयूज की स्थापना करा देता है, ठीक। वहां फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है इससे कोई मतलब उसे नहीं है। तो इस कारण से भी आपके कई पीएसयू भारत में आपके क्या रहे, असफल रहे। कई पीएसयू आपके भारत में क्या रहे, असफल रहे, ठीक। अब इसके बाद में नेक्स्ट आगे याद रखना,